लेते अपनी स्पीच के बीच में। ठीक है। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े अटैक ही हिंदुस्तान पे किए, उनकी स्पीच का टाइम निकालिए। उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। हमने IMF के आगे घुटने टेके और 1 बिलियन हमने नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए। चले पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। 1 बिलियन मिला अभी तक। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. ने बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान ने किया आज वही पाकिस्तान को में ज्वाइन कर रहे हैं। और हम जरा पूछेंगे जो डॉक्टर जयशंकर का लास्ट नाइट का जो उन्होंने एड्रेस किया है यूएन में, पाकिस्तान का बहुत जिक्र किया और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भारत का बहुत जिक्र किया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब के आप आए, थैंक यू सो मच। आप पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें, उन्होंने कई बार भारत का नाम लिया, कई बार भारत की बात की यूएन में। कैसे देखते हैं आप उनकी स्पीच? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वो हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यूएन के मंच पर खड़े होकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी है। कल शहबाज ने कहा कि भारत पीओके छीनने की तैयारी कर रहा है और आज जयशंकर ने बता दिया कि हाँ, पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना है। जयशंकर और योगी ने मिलकर पाकिस्तान का डर बढ़ा दिया है। डंके की चोट पर ऐलान हो गया है कि पीओके लेकर रहेंगे। दोस्तों, यूएन में जाकर शहबाज शरीफ ने बताया कि पीओके जो है अब भारत ज़बरदस्ती कब्जाना चाहता है और इसके बदले में जयशंकर ने जवाब दिया दोस्तों कि भारत जो है पीओके को अभिन्न अंग मांगता है और पीओके को आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पीओके एक भारत का हिस्सा है और भारतीय है वो लोग। इसीलिए जो है आपको पीओके खाली करना पड़ेगा। इसीलिए शहबाज शरीफ ने इसे धमकी के रूप में लिया है। और चलिए पाकिस्तान की मीडिया क्या होता है, इस पर क्या रिएक्शन होते हैं, ये आपको सारी जानकारी हम आपको वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ये जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. ने बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान ने किया आज वही पाकिस्तान को मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया की ज़मीन यानी कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान खाली कर दे, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग मुमकिन हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की स्पीच के ऊपर ये सेकेंड टाइम जो है इंडिया ने रिएक्ट किया है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इंडिया की तरफ दिखाई दे रहा है खुद बनना चाहिए किसी की तरफ। एक तो ये बात है कि इंडिया की आवाम जो है ना, मैंने देखा है उनके बच्चों में भी इतना टैलेंट होता है। हम लोग उनको वो अपने बच्चों को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको ज्यादा इनकरेज करते रहते हैं। हम लोग हमारे पास जितना भी टैलेंट होता है उनको भी इनकरेज कर रहे होते हैं, आगे भी नहीं लेके आते, डिस्करेज करते हैं। तो ये बात है कि मतलब कि उनमें यूनिटी है, तो जहाँ पे यूनिटी होगी जाहिर है आवाम तो उसी तरफ ही जाएगी ना। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में आपको पता है 180 से ज्यादा मुल्क बैठे होते हैं। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो स्पीच करके चले कि आज हमारी बारी है, तो पाकिस्तान जरा सुनो। आप लोग कुछ नहीं बनाते, दहशतगर्द बनाते हो और रेडिकलाइजेशन मतलब लोगों के अंदर जो जैसे आजकल ब्लास्फेमी हो रही है, जिस तरह आपके अंदर रेडिकलाइजेशन है, आपके अंदर जो है टेररिज्म है, जो कि आप जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बोल दी है और यहाँ पे सारे वजीर चुप करके बैठे हैं। दहशतगर्दी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाता है। ये मतलब कि दहशतगर्दी कैसे है,
ये है कि कच्चे के डाकू जैसे कि आपको पता चल रहा है, हाँ। हम उनको नहीं पकड़े, हम कह रहे हैं कि हमारे हालात ठीक हों, हालांकि हमारे हालात कैसे ठीक होंगे? कैसे ठीक होंगे? वजह ये है कि मतलब कि अगर हम लोग ठीक करेंगे, कच्चे के डाकू पकड़ें, अपने मुल्क को पहले साफ करें, उसके बाद अगर कच्चे के डाकू ना हो, हाँ। वो बॉर्डर पे हैं, हाँ। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर हम उन्हें पकड़ लें हाँ। तो बॉर्डर अनसेफ है, उधर वाली हमारी साइड नहीं वो ये भी मानते हैं लोग, लेकिन वो जो कच्चे का जो इलाका है ना कच्चे का, वो एज अगर फिल्म आपने देखी हो KGF, अब तो आप कच्चे के डाकू की बात कर रहे हैं, अब तो वो कह रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आर्मी आमने सामने होने वाली है कश्मीर को लेके। नहीं, हम आजाद नहीं करवा सकते। पहला बात कुछ है नहीं होना, हमारे कुछ नहीं हो, ये पाकिस्तान में है कुछ नहीं, आजाद कैसे करें? उसको एक टाइम का खाना नहीं मिलता शहबाज शरीफ पाकिस्तान कह रहे हैं इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शराब शरीफ की तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि जो जवाब दे सकता था वो इमरान खान था, अच्छा। ठीक है, जो शहबाज शरीफ है वो इंडिया के साथ है, तो वो अच्छा। कभी कोई जवाब नहीं सकता, ये सारा हमारा पॉलिटिक्स का कसूर है। शहबाज शरीफ ने तो इंडिया के बारे में बड़ा बोला है कि कुछ इंडिया नहीं को बोल जवाब सकते दे। हैं ना। वो कुछ नहीं बोल रहा, बोलेंगे नहीं तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो हमसे बचना नहीं उन्होंने। जो बोलने वाला था उन्होंने वो जेल में डाला हुआ है। पे किए, उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। हमने IMF के आगे घुटने टेके, और 1 हमने बिलियन नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए, चले पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, 1 बिलियन मिला अभी तक। राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो IMF के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, नाक ना रगड़नी पड़ती, हम IMF से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते। आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है देख के कि हमसे क्या गलती होगी, क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए। आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं जो साहब, उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियां भी उसी तरह ही पड़ी हैं, वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कब्जा नहीं हुआ, कोई कब्जा नहीं हुआ। इसराइल के PM जो हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बीच में जो खिताब किया वो खिताब सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। उन्होंने 2 नक्शे पकड़े हुए थे, दो नक्शे थे, ठीक है। एक पे ग्रीन कलर था और एक पे ब्लैक कलर था। अच्छा, उसमें अच्छे और बुरे तो बताए गए, पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बताओ? आप पाकिस्तान का पूछ ना, पाकिस्तान की बर्थ कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है। 15 साल की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के इतने खिलाफ होता है ये शख्स, तो आज इसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की जंगें चल रही हैं, तो वो तो फायदा उठा सकते थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है, वो तो फायदा उठा सकते थे। इन्होंने तो उल्टा विजिट किए हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के करीब आ गया हुआ था, वो तो बड़ा जबरदस्त फायदा उठा सकते थे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे पास तो इतने हफ्ते का तेल रह गया या राशन रह गया, यानी कि हम जंग नहीं लड़ सकते। अगर जंग हम लड़ेंगे 1 या 2 महीने से ज्यादा हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो जब भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान पे कब्जा या झगड़ा या जंग करने की कोशिश नहीं की, जब वो कत्ल किया गया तो इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है, ये कहा गया कि भाई फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं, यानी कि इसका मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि भाई अब ठीक है आपको आजादी दी हुई है ना। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आदित्यनाथ पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो बोला हम आएंगे, उन्होंने इसी बात पे बोला हम आएंगे, लेकिन कश्मीर की बात की